गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज है 3 अगस्त और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व से अपन स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो 3 अगस्त के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल मिलेगी वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है। 3 राजधानी मतलब राज्यपाल ने किस राज्य में ये अलाउ कर दिया कि 3 राजधानियां होगी। तो 3 राजधानी होंगी आपके पास में आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की याद हो तो अब तक की जो राजधानी थी वो थी अमरावती। वो आंध्र प्रदेश की अब तक की राजधानी थी, लेकिन अब जो होगी अमरावती आपके पास में विधायी राजधानी यानी जुडिशियल कैपिटल होगी। विशाखापट्टनम बन जाएगी कार्यकारी एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कुर्नूल बन जाएगी न्यायिक राजधानी। मतलब अगर आंध्र प्रदेश में कोर्ट स्थापित करना हो तो वो कहां किया जाएगा, कुर्नूल में, क्योंकि वो अब न्यायिक राजधानी बन चुकी है इसके लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। अब देखो बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो ये रहा भारत का मैप, ये आपका भारत के मैप में है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अब तक क्या थी, अमरावती। इसके अलावा अब विशाखापट्टनम और कुर्नूल भी बन जाएगी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, वो है विश्वभूषण हरिचंदन। इन्होंने ही अलाउ किया था कि अब 3 राजधानियां बनेगी, क्योंकि किसी भी ऐसे प्रस्ताव को पास करने का अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास में होता है। तो राज्यपाल जो है आंध्र प्रदेश के, याद रखेंगे, विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं कि भाई आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहले राज्य था। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा, इसे राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राइस बाउल ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि यहां पर चावल का उत्पादन अधिक होता है। और आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा एक नृत्य है कुचिपुड़ी, वो आपसे कई बार पूछ लेता है कि कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है और पपिकोंडा नेशनल पार्क है। तो ये थी आंध्र प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी। तो जब भी आंध्र प्रदेश की आगे कभी बात आएगी तो मैं आपको ये चीजें रिवाइज करूंगा। कैपिटल अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। आगे है किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया। एक मास्क अनेक जिंदगी, तो ये शुरू किया है आपके पास मध्य प्रदेश की सरकार ने। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो मध्य प्रदेश की बात है तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, राजधानी है भोपाल। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। देखो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे वो तो लालजी टंडन थे, लेकिन उनका थोड़े टाइम पहले ही देहांत हो गया। तो जो कार्यकारी गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल को बना रखा है। यूपी की गवर्नर भी अभी यही है और मध्य प्रदेश का काम भी अभी यही संभाल रही है। और चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में आता है। पहले जो पेंच नेशनल पार्क था, ठीक है, उसका नाम बदल करके अभी इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क कर दिया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना को कब से लागू करने की घोषणा की है। इंदिरा रसोई योजना, जो पहले अन्नपूर्णा योजना थी उसको इंदिरा रसोई योजना बनाई और अब ये कब से लागू होगी, वो लागू होगी आपके पास में 20 अगस्त से। 20 अगस्त से राजस्थान में आपके पास में इंदिरा रसोई योजना शुरू हो जाएगी। बहुत ही किफायती योजना है ये। मतलब राजस्थान सरकार ये नहीं चाहती कि कोई भी गरीब भूखा सोए। इसमें आपको मात्र 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल जाएगा। कितने में, 8 रुपए में। तो राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल क्या है, जयपुर। गवर्नर है इनके कलराज मिश्र और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। तो राजस्थान की स्थापना कब हुई, राजस्थान की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। राजकीय वृक्ष क्या है, खेजड़ी। राजकीय पुष्प क्या है, रोहिड़ा। राजकीय पक्षी कौन है, गोडावण। और राजकीय पशु कौन है, चिंकारा। इसके अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, बहुत से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है। तो राजस्थान के बारे में अपनी इतनी सारी बातें याद रखेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी तो मैं वीडियो में बीच बीच में आपके लिए लाता रहूंगा। ओके, तो याद रखेंगे कलराज मिश्र इनके गवर्नर, अशोक गहलोत इनके चीफ मिनिस्टर। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, पुष्प है रोहिड़ा, पक्षी है गोडावण और राजकीय पशु चिंकारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है। लेड पॉइजनिंग, ठीक है, मतलब लेड ग्रहण करने पर जो विषैलापन आ रहा है शरीर में, ठीक है, बच्चों के, ठीक है, इसकी रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है, वो प्रकाशित की है यूनिसेफ ने। अच्छा, यूनिसेफ होता क्या है, यूनिसेफ होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, इसे कहते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है, एक तो इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। दूसरी बात याद रखनी है हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। कहां है,
न्यूयॉर्क सिटी। याद रखेंगे यूनिसेफ का कभी कभी हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 की इसकी स्थापना हुई थी। तो यूनिसेफ के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया? देखिए इस तरह की कुछ बैलिस्टिक मिसाइल हैं, आपको दिख रही होगी ये मिसाइल है, ठीक है। इन मिसाइलों को किसने प्रक्षेपित किया वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो इन मिसाइलों को भी प्रक्षेपित किया था ईरान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास में? ईरान। तो अब बात अगर ईरान की हुई है तो आगे चलते हैं। ये रहा देखो, ये है हमारा प्यारा भारत इस जगह, और ये आपको दिख रहा होगा वर्ल्ड के नक्शे में ईरान। तो ईरान के बारे में याद रखेंगे कि कैपिटल क्या है इसकी? तेहरान, राजधानी है तेहरान, और करेंसी क्या है इसकी? रियाल, ईरानियन रियाल जिसे कहा जाता है, रियाल इसकी मुद्रा है, ठीक है। ये रहा ईरान नक्शे में, कैपिटल है तेहरान और करेंसी क्या है इसकी? रियाल। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है? मोबाइल कोविड-19 मतलब चलने वाले कोविड-19 टेस्ट वो शुरू किए हैं आपके पास तेलंगाना ने। तेलंगाना ने क्या किया भाई, बसों में या फिर इस तरह की इन्होंने एक सुविधा की कि गाड़ियों में ही अब वो कोविड-19 की जांच करेंगे। मैक्सिमम ये गाड़ियां 10 सैंपल तक ले पाएगी और कोशिश करेगी कि हाथों हाथ रिपोर्ट आपको प्रदान कर दी जाए। तो 10 सैंपल लेगी अधिकतम ही। तो ये शुरू किसने किए? तेलंगाना ने। तो आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। आगे चलते हैं, तेलंगाना के बारे में जानते हैं। देखो ये रहा तेलंगाना। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। तो तेलंगाना के बारे में इतनी बातें तो याद रखनी है कि कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। चलिए आगे है, राजस्थान में ई साहित्य महोत्सव 2020 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? ई साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है आपके पास 1 से 31 अगस्त तक। देखिए कोटा में क्या है, एक चैम्प्स रीडर एसोसिएशन है, चैम्प्स रीडर एसोसिएशन। इसकी पहल पर ही ई साहित्य महोत्सव का आगाज होगा 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। मतलब अगस्त के पूरे महीने में आपके पास ई साहित्य महोत्सव चलेगा राजस्थान में। और इस महोत्सव में संपूर्ण भारत के लेखक क्या लेते हैं? भाग लेंगे। समझ में आ गई इतनी बात? आगे चलते हैं। हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? देखो अब तक सबसे जो मूल्यवान कंपनी थी ना वो थी ये सऊदी अरामको, लेकिन अब नहीं रही। 31 जुलाई को क्या हुआ? 31 जुलाई को एप्पल जो है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई है। करीबन 1.786 ट्रिलियन डॉलर कह रहा हूं, खाली डॉलर नहीं कह रहा, 1.786 ट्रिलियन डॉलर थे, जबकि सऊदी अरामको की जो टोटल पूंजी आई वो 1.74 ट्रिलियन डॉलर के करीब थी। तो एप्पल जो है आपके पास में सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है अभी के टाइम की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में राज्यसभा सांसद अमर सिंह जी का निधन हो गया। वे किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे? देखो अमर सिंह जी जुड़े थे समाजवादी पार्टी से आपके पास में। अक्टूबर 2016 में समाजवादी पार्टी का महासचिव बनाया गया था इनको। अभी फिलहाल 6 महीने से इनका इलाज चल रहा था सिंगापुर में और इनकी डेथ हो गई हाल ही में। तो ये किससे जुड़े थे? समाजवादी पार्टी से। आगे चलते हैं। हाल ही में जैसलमेर का 865वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये पूछ रहा है वो कब बनाया गया? 865वां स्थापना दिवस। तो जैसलमेर का 865वां स्थापना दिवस मनाया गया आपके पास 1 अगस्त 2020 को, ठीक है। क्योंकि देखो जैसलमेर की स्थापना हुई थी विक्रम संवत 1212 श्रावण शुक्ल द्वादशी को। किसने की थी? यादव घाटी महारावल जैसल ने। और कहां की थी? त्रिकुट पहाड़ी पर की थी। अब चूंकि महारावल जैसल ने इसकी स्थापना की थी और पहाड़ी पर हुई थी, जिसे कहा जाता है, पहाड़ को कहा जाता है मेरू। तो चूंकि जैसल जी ने इनकी स्थापना की, मेरू यानी पहाड़ पर इसकी स्थापना हुई, इसलिए इसका नाम पड़ गया जैसलमेर। तो आप याद रखेंगे जैसलमेर का जो स्थापना दिवस मनाया गया कौन सा? वो भी 865वां। कब बनाया गया? 1 अगस्त 2020 को। आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के 29वें प्रदेशाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अब तक आपको याद होगा कि कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष थे अब तक थे सचिन पायलट जी, लेकिन अब उनके स्थान पर कौन आ चुके हैं? गोविंद सिंह जी डोटासरा। गोविंद सिंह जी डोटासरा ने हाल ही में 29वें प्रदेशाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। देखो गोविंद सिंह जी डोटासरा जो है वो कहां से? वो राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से तीसरी बार के विधायक हैं। मतलब ये लगातार 3 बार विधायक बन चुके हैं
और वर्तमान समय में ये राजस्थान के क्या है, शिक्षा मंत्री है। तो ये 29 बात क्या क्या याद रखने की वो समझो। सबसे पहले तो कौन से नंबर के प्रदेशाध्यक्ष, 29वें प्रदेशाध्यक्ष है, ठीक है। कौन है, गोविंद सिंह जी डोटासरा। अच्छा, कहां से विधानसभा के, कौन सी विधानसभा से विधायक है, ये है लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के क्या है, विधायक है। और वर्तमान समय में ये क्या है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। तो इतनी बातें अपन को इस क्वेश्चन से पता चल जाती है। आप भी ये क्या करो, जब भी आप एक क्वेश्चन पढ़े तो उस क्वेश्चन से जुड़ी बातों पर गौर किया करो। सिर्फ ये मत पढ़ा करो कि प्रदेशाध्यक्ष कौन है, गोविंद सिंह जी डोटासरा, ये जाना करो कि वो कौन से हैं। अच्छा, अगर प्रदेशाध्यक्ष हैं तो कौन सी विधानसभा से हैं, और अभी वर्तमान में वो किसी पद पर आश्रित है ही नहीं है, वो पद पर है, कौन से पद पर है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं फिलहाल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड, स्कॉच इंग्लिश में ऐसे लिखा जा सकता है इसको, स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है। किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला, वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, जनजातीय कार्य मंत्रालय को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए अवार्ड दिया गया। अच्छा, क्या है डीबीटी, देखो डीबीटी जो होती है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है आपके पास में, डी का मतलब होता है डायरेक्ट, बी का मतलब होता है बेनिफिट, और टी का मतलब होता है ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इन्होंने क्या किया भाई, जो छात्रवृत्तियां थी, जो छात्रों छात्राओं को दी जाती थी, उन सबको ऑनलाइन जोड़ दिया गया छात्राओं या छात्रों के खाते से। तो जो भी छात्रवृत्तियां थी अब वो सीधे उनके खाते में पहुंचती थी। और उन्होंने आदिवासियों के लिए भी काफी कार्य किया। तो इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। अच्छा, जनजातीय कार्य मंत्रालय की बात आई है तो बता सकते हैं इस मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री कौन है। अभी जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसे हम ट्राइबल मिनिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, इसके मंत्री कौन है, तो इनके मंत्री है फिलहाल में अर्जुन जी मुंडा, ये है अर्जुन मुंडा, ठीक है। ये इनके केंद्रीय मंत्री आपके पास में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए, ये देखिए ये है अर्जुन मुंडा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आंसर होगा इसका जनजातीय कार्य मंत्रालय। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी भारत सरकार की ओर से 2019-20 की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार एनीमिया की दर कम करने के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है। एनीमिया की दर कम करने के मामले में जो ये रिपोर्ट आई है उसमें आप याद रखेंगे राजस्थान जो है वो कौन से मामले पर है, 26वें मामले पर है, 26वें स्थान पर है अपने पास में राजस्थान। अच्छा, तो एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम शुरू किसने किया था, इसका शुभारंभ किया था चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा ने। कहां से, जोधपुर से। तो इस क्वेश्चन से ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ है वो कहां से हुआ है, आपके पास में जोधपुर से हुआ है। अच्छा, एनीमिया होती क्या है, देखो एनीमिया जो है वो एक तरह का रोग है आपके पास है। इसमें होता क्या है, आपके खून में कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, आरबीसी की, ठीक है। तो ये एक तरह का रोग है एनीमिया। तो इसकी दर कम करने के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है, आपके पास में 26वें स्थान पर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अभी उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने 8 जिलों में चलाया अभियान, और इन्होंने क्या किया, 28 जुलाई 2020 को 1 घंटे में 240 स्थानों पर एक साथ वृक्षारोपण कर दिया। 240 स्थानों पर एक साथ वृक्षारोपण किया इन्होंने 1 घंटे में। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो ये चाहती है कि उनका जो राज्य है वो पूरा हरियाली युक्त हो जाए। तो इस तरह के काफी जो है अभियान चलाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड आप याद रखोगे किसको मिला है वृक्षारोपण के मामले में, उत्तर प्रदेश की सरकार को। अच्छा, अब अगर बात है उत्तर प्रदेश की, तो ये रहा भारत में उत्तर प्रदेश, इस जगह है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश की, आनंदीबेन पटेल। अभी हाल ही में इनको अतिरिक्त कार्यभार किसको दिया हुआ है, एमपी का कार्यभार भी इनको ही दे रखा है। अच्छा, इनके चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। अच्छा, एक डांस फॉर्म होती है कथक, ठीक है, एक होती है कथकली और एक होती है कथक। अंतर ध्यान रखोगे, कथकली तो है वो केरल से संबंधित है आपके पास में, लेकिन अगर आपसे कथक के बारे में पूछा जाए तो कथक कहां से संबंधित बोलोगे आप, यूपी से संबंधित बोलोगे। और एक इसमें इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो यूपी में है। कई बार पूछा जाता है आपसे कि दुधवा नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो वो कहां है आपके पास, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी में केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी जिसे आप बोलते हो। देखिए ये है केतन पटेल। तो केतन पटेल को अपना एमडी किसने नियुक्त किया है, वो नियुक्त किया है एचपी ने, हेवलेट पैकार्ड जिसे बोलते हैं आप, एचपी की फुल फॉर्म है हेवलेट पैकार्ड। इन्होंने अपना प्रबंध निदेशक केतन पटेल जी को नियुक्त किया है। ये एक अमेरिकन कंपनी है। तो आज के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, ये आज का सवाल है आपके लिए कि भाई 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति
में किसे शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके लिए, अनिल कुंबले, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग और कपिल देव। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के बारे में जानना है, रिसर्च करनी है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है मुझे इसका। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दोगे आप इसका, क्योंकि आप थोड़ी, देखो बच्चों, आप रिसर्च करोगे तभी आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, अब थोड़ा सा इसके बारे में ढूंढो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए ये थे सारे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो अपने डेली इसी तरह से करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा मुझे वीडियो में क्या और सुधार करने चाहिए उसके बारे में भी आपके सुझाव सदैव आमंत्रित है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए गुड डे अहेड।